तो देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात जो है शास्त्रों में कही गई है। श्रवण चतुष्टय जो है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो श्रवण क्या है? श्रवण कहेंगे कि जब कोई गुरु, जब कोई आचार्य किसी बात को बता रहा हो तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक जो सुनना है वो क्या कहलाएगा? वो श्रवण कहलाएगा। ध्यानपूर्वक वो जो जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जो जो कुछ बोल रहे हैं, उस बोले हुए को क्या करते जाना? उस बोले हुए को ग्रहण करते जाना, धारण करते जाना। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया श्रवण के अंतर्गत आएगी। ध्यानपूर्वक दूसरे की बात को सुनना, कि बाद में अगर कोई पूछे तो सुना सके, हाँ जी इन्होंने ये बोला है। अगर ठीक प्रकार से श्रवण हुआ है तो बाद में हम उसको बता सकेंगे। अगर नहीं सुना हुआ ठीक ढंग से तो बाद में हम उसको बता नहीं सकते। तो ये तो हो गया पहला, श्रवण। दूसरा है मनन। तो मनन क्या होगा? कि जो हमने सुना हुआ है उस सुने हुए का हम क्या करें? विचार करें, चिंतन करें उस बात पर कि उन्होंने क्या बात कही थी। क्या ये बात वास्तव में ठीक है? अगर मैं इस बात को करूंगा, इसको लागू करूंगा तो मेरे को क्या हानि होगी? अगर मैं इसको लागू करूंगा तो मेरे को क्या लाभ होंगे? तो हानि और लाभ उस पर विवेचना कर ले। करने से क्या लाभ होंगे, नहीं करने से क्या हानियां होंगी। तो इस प्रकार का करके अपने आप को निश्चित करें। ये प्रक्रिया मनन के अंतर्गत आएगी, विचार के अंतर्गत आएगी। तीसरी बात है निधिध्यासन। निधिध्यासन के अंतर्गत जिस बात पर हमने मनन कर रखा है, अब उसको प्रमाणों की दृष्टि से कसना, प्रमाणों से तोलना कि इस विषय पर शब्द क्या कहता है, ऋषि क्या कहते हैं। अच्छा, ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। अनुमान प्रमाण क्या है इस विषय में? अनुमान से भी ये बात सिद्ध हो रही है, अच्छी बात है। तो प्रमाणों के माध्यम से उस बात की, उस सिद्धांत की जो पुष्टि करना होता है वो क्या है? वो निधिध्यासन है। जब निधिध्यासन से भी हमने उस बात को पुष्ट कर लिया, अब उसके साक्षात्कार की बात आएगी, अब उसको व्यवहार में लाने की बात आएगी। ये है चौथा। तो ये कहलाता है श्रवण चतुष्टय। अब आगे आपका प्रश्न है शम, दम, उपरति और तितिक्षा। तो शम का जो तात्पर्य है वो है अपने मन को क्या करना? बुरे विचारों से रोकना। मन कई तरह के विचारों में लगा रहता है। कई बार मन में क्रोध की वृत्ति आती है, क्रोध का विचार आता है। कई बार मन के अंदर लोभ का विचार आता है। कई बार मन के अंदर मोह का विचार आता है। तो मन को क्या करना? मन को रोक करके रखना कि वो अधर्म के कार्यों की तरफ अपने आप को ना बढ़ाए। ये क्या कहलाएगा? ये शम के अंतर्गत आएगा। दम क्या है? इंद्रियों का दमन करना। दम जो है वो इंद्रियों से संबंधित है। अपने जो भी पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और पांचों कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को अधर्म के कार्यों से रोक करके धर्म के कार्यों के लिए लगाना, ये क्या है? ये आपका दम है। नेत्र है, गलत देखना चाहती है, गलत दिशा में प्रवृत्त हो रही है, तो उसको क्या करना? रोकना। शब्द जो है, गलत शब्द सुनने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उनको क्या है? उनको रोकना। वाणी जो है वो गलत बोलना चाह रही है, असत्य बोलना चाह रही है, असत्य बोलने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, कठोर बोलने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, हिंसा करने की ओर, तो उसको क्या करना? रोकना। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक जो इंद्रिय है, उस प्रत्येक इंद्रिय को गलत काम को करने से रोकना, ये क्या है? ये आपका दम के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो दमन है, ये दमन विद्यापूर्वक वहां पर होना चाहिए, अविद्यापूर्वक दमन वहां पर नहीं होना चाहिए। आगे है उपरति। उपरति को ऋषि दयानंद ने खोला है कि जो दुष्ट कर्म जो करने वाले जो लोग हैं, पाप कर्म करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों की संगति से बचना, अपने आप को बचा करके रखना। और कहावत भी है, जैसी संगत वैसी रंगत। व्यक्ति जिस प्रकार की संग में आने लग जाता है, जिस प्रकार के लोगों के बीच में उठने बैठने लग जाता है, उसी प्रकार का हो जाता है। अच्छे व्यक्तियों की संगति में आ जाता है तो उसके अंदर जो दिव्य गुण हैं वो आने लग जाते हैं, वो देवत्व की तरफ आगे बढ़ जाता है। निकृष्ट लोगों की संगति में आ जाता है तो निकृष्ट प्रवृत्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये क्या है? ये उपरति है। तो उससे क्या रहना? उपरत रहना, उससे अलग रहना, अपने आप को पृथक रखना, गलत लोगों से, गलत व्यक्तियों से, गलत विचारों से, गलत स्थितियों से अपने आप को पृथक रखना, उपरति। आगे है तितिक्षा। तितिक्षा है कि जिसका वर्णन
तपश्चर्या के अंतर्गत भी हमने कई बार देखा। हानि, लाभ, मान, अपमान, विजय, पराजय आदि ये जो द्वंद्व की जो स्थिति है, इन द्वंद्वों की स्थिति में भी अपने आप को तटस्थ रखते हुए, अपने आप को समभाव में रखते हुए और क्या करना, उस मोक्ष के साधनों की ओर, धर्म के कार्यों की ओर अग्रसर होते रहना जो है वो क्या है, वो तितिक्षा है। वो प्रभावित नहीं होगा, और प्रभावित होगा तो कम से कम प्रभावित होगा। इच्छा क्या है, बस कर्म के अनुष्ठान में लगा रहूं। ठीक है, बाधाएं आ रही हैं, लोग अपमान कर रहे हैं, लोग तिरस्कार कर रहे हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान देते हुए मैं यदि कर्म से निवृत्त हो रहा हूं, मैं कर्म को छोड़ रहा हूं, तो कर्म को नहीं छोड़ूं। उस कर्म का जो अनुष्ठान है, जो भी पराविद्या के अंतर्गत यहाँ पर दिया हुआ है, मुंडकोपनिषद में जो बातें कही है ऋषि ने, उनका मैं अनुष्ठान करता रहूं। और यदि मेरा अपमान हो जाए तो मैं निराश होकर के, दुखी होकर के कर्म को ना छोड़ूं। तो ये क्या है, ये तितिक्षा के अंतर्गत आएगा।